अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। वेलकम टू एक और सुबह। मैं हूँ वस नईम और मेरे साथ हैं अगर हुमायूं ज़ेब अब्बासी, लेकिन अगर घरों में खुशबाश नहीं हो, अगर घर ही ना हो, मतलब कहीं और ऑफिस हो बेचारे और शायद खुशबाश ना हो, तो फिर क्या करें? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आप दुआ करें कि वो खुश रहें। और जैसे अगर मैं खुश हूँ, नहीं मैं है बिल्कुल खुशबाश नहीं हूँ, आज बिल्कुल भी खुशबाश नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ घर पे भी नहीं हूँ, तो मुझे तुमने वेलकम नहीं किया। तुमने सिर्फ उनको किया जो घर में खुशबाश है। देखिए हुमायूं, मुझे सिर्फ बीवियों वाली हरकत नहीं, मुझे ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है हाँ। कि अगर आप खुश नहीं हैं और आपके ऊपर कोई भी अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी आई हुई है, तो वो आप उस चीज़ पर राजी बरज़ा हो जाएं। ओए होए, क्या अल्लाह बातें की कर रही तरफ हो से आज आप पर भी, कोई राजी परेशानी बरज़ा हो आई है, जाएं। तो आप अपने लिए ये सोचें कि अल्लाह की तरफ से आई है और उसको वहाँ पर वो आजमाइश का टाइम है, आपने उस पर कैसे करना है। बिल्कुल। क्योंकि मायूसी भी कुफर है और अगर आप परेशान हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन, सुभान इसीलिए मैंने बोला इंशाल्लाह आप खुशबाश होंगे, ये नहीं बोला आप ज़रूर होंगे। जरूर होगी। अच्छा, दिस इज द आपकी दुआओं से दिस इज द शॉर्टेस्ट वीक। हम यानी कि आज थर्सडे और फ्राइडे को जो हम शो करेंगे, आपको अच्छे तरीके से पता है इस्लामाबाद के हालात थोड़े से इस तरह के थे कि हम नहीं आ सके। इट वाज रोड्स वर नॉट ओपन एट दैट टाइम। हम बहुत मुश्किल थी हमारे लिए पहुंचने के लिए, लेकिन हमने बहुत मिस किया आप सबको। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और सबकी जो है वो घर में सब फिट फाट सबको सेटलमेंट चल रही होगी। आज क्योंकि ज़िंदगी है, ये दौर है, इसमें चलना ही है। आपने हर कदम आगे बढ़ाते रहना है, मसलों का हल जो है वो निकालते रहना है। इसलिए आज का जो मौजू है वो आपको बताते हैं, बर्तरी और कमतरी। हमें अक्सर एहसास कमतरी का हम शिकार हो जाते हैं। कभी कभी हमारे ये पेरेंटिंग में हो जाता है कि हमें कुछ इंजीनियरिंग कर दी जाती है कि इस ख़ास किस्म की कौमियत के लोगों पे एतबार नहीं करना। जैसे कि ख़ास इलाके पे हम कह देते हैं कि यार इस तरह के इन लोगों पे एतबार नहीं कर रहा। ये लोग, ये ख़ास कौम जो है बड़ी कंजूस होती है। सो ये चीज़ें हमारे पे इतनी होगी। अच्छा, वो एक सॉरी टू से, मैं सिर्फ बता रहा हूँ सिर्फ कहने के लिए। कहते हैं छोटा कद छोटा ज़्यादा टोटा। ये एक पंजाबी की मिसाल है, विच इज़ ऑल्सो वेरी बैड। सो बहुत सारी चीज़ें हमारी कल्चर में ऐसी हमने डेवलप कर दी हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, जिससे या तो एहसास कमतरी का हम शिकार होते हैं या तो हम बर्तरी का शिकार होते हैं। कोई खूबसूरत होता है, जैसे बच्चों में प्यारा होता है, कहते हैं ये बच्चा आपका बड़ा प्यारा माशाल्लाह, ये माँ पे गया। सो दीज थिंग्स एक्चुअली आर वेरी बैड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एहसास कमतरी और एहसास बर्तरी? तुम्हें कौन सी है? भाई मुझे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने बताया और बहुत अच्छी बात है आपने शेयर की, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं इसको सीरी से बिलीव नहीं करती कि हर इंसान, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि हमारे में से बेहतर वो है जो तकवा में बेहतर है। तो हमें इंसान को उस तरह से लेकर जाना चाहिए जो तकवा में बेहतर है, परहेजगार है, लोगों के साथ हुस्न अखलाक से बात करता है। जो बंदा होता है कि हम ज़ात पाक पर आ जाते हैं, रंग सूरत में आ जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता। देखो, कभी कभी ना ये आपके घराने में से होता है, आपकी सास भी आपको कभी कभी इस तरह की बात कर, आपकी नंदे, आपकी जेठानियां, नॉट इन योर केस बट बहुत सारे मैंने देखा है कि वो आपको आपकी बॉडी शेमिंग भी कर देते हैं। और उनके लिए ना ये बड़ा अच्छा होता है कि किसी के सामने ये बात करे शादी में, अच्छा तुम मोटी होगी हो माशाल्लाह ना। हाँ, अच्छा, इस पर तो मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर भी मैं इस चीज़ पर इतना ज़्यादा बात करती हूँ कि जिस बंदे को आप बोल रहे हो कि यार आप मोटे हो गए, आपके मुंह पे पिंपल्स आ रहे हैं, भाई उस बंदे को सबसे ज़्यादा खुद पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि उस चीज़ को उसे न्यूट्रलाइज करे, या वो अगर उस ऑलरेडी एक चीज़ के बारे में इनसिक्योर है, वो इनसिक्योर ना फील करे। होती है, उसके बाद जब वो आती है तब एक एनालिसिस होता है, उनको पूरा उनका पोस्टमार्टम करके उनके सामने दिया जाता है कि तुम्हारी ये हालत है। सब सोचते हो कि हुमायूं तुम्हें कैसी सारी बातें बताए, देखा इसीलिए तो रखा मैंने मुझे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग ज़ैनब, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं। तुम यही सोच रही थी कि मुझे कैसी सारी चीजें बताए? मैं सही कह रहा था? हाँ, और मतलब सब कुछ पता है आपको, सब पता है, सब पता है मुझे, सब पता है। पर ये होता है ना कि जब खवातीन जब बच्चा पैदा करती हैं, उसके बाद जब वो फैमिलीज के सामने आती हैं, तो एक प्रॉपर एक रिपोर्ट जारी होती है हर तरफ के सामने, तुम्हारी ये चीज ये होगी, तुम्हारी ये चीज ये होगी, तुम्हारा ये होगी, क्योंकि वो उनको ये होता है कि जल्द से जल्द अब उसी तरह हो जाए जैसे ही पहली थी। बच्चे से पहले थी, ऐसा तो हो नहीं सकता। 9 महीने में जो है बच्चा हुआ है और फिर अब वो इतना एक 40 दिनों में वो वापस तो उस जगह पे नहीं आ सकती। उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और यू नो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बहुत रियल फिनोमेना है। कुछ हस्बैंड्स भी ये कहते हैं, अच्छा अब तुम्हें कपड़े ठीक नहीं आ रहे, तुम्हें तंग हो गए, यहाँ से तंग हो गए, हाँ करते हैं, यहाँ से तंग हो गए, अच्छा
ये तुम्हें चीज नहीं, अच्छा तुम्हें जूता नहीं पहना जा रहा, मतलब आप उसकी हेल्प कर दो उस चीज में, ये टोंट जरूर मारेंगे, खामन जरूर। अच्छा वो शायद टोंट ना भी हो लेकिन वो लगता है, तो बी केयरफुल विद योर वर्ड्स जब आप ये कह रहे हो। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक प्रोसीजर से एक औरत गुजरी हुई होती है 9 महीने, और फिर उसके बाद जो का प्रोसीजर होता है, जो 40 डेज उसे संभाला ही नहीं जा रहा होता बच्चे को, वो उसी चीज से नहीं निकलती, तो अपने आप पे क्या सासें भी करती हैं। मेरे काफी रिश्तेदार मुझे कहते हैं कि तुम तो पड़े हुए फुप्पी और सासों के पीछे अपने शो में। मैंने कहा नहीं, आप जस्ट टेलिंग द ट्रूथ, ऐसे होता है, सासें भी कहती हैं। ज्यादातर जो अवाम है जो फील करी आप उसकी बात कर रहे होते हैं, और मुझे तो लगता है अब इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देनी, वैसे अच्छी खासी अवेयरनेस आ गई, लेकिन अभी भी कुछ घर ऐसे हैं जो इस तरह से बात करते हैं, इस तरह की टोन करते हैं, इनके लिए प्रॉपर मुझे लगता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज अ वेरी रियल थिंग। मुझे होता है कि बच्चे को संभालने के लिए भी लड़की को 3 महीने पहले, डिलीवरी से 3 महीने पहले समझाया जाए कि ये इस तरह रखना है, इस तरह पैम्पर बांधना है, बच्चे को इस तरह बांधना है, रात को ऐसे सुलाना है, सब होना चाहिए। बस व्हाई इट इज दैट कि हम कुछ खास कौमों के लिए भी हम एक चीजें बांध देते हैं। हमने गोरों के लिए भी एक अलग चीज बांधी है। गोरे तो किसी के लिए सुनते हैं, गोरे ये गोरे वो। अच्छा ये खास कौमियत लोग बड़े कंजूस होते हैं, ये लोग बड़े सखी होते हैं, उसकी तो उनसे तो बात ना करना, वो तो होते ही ऐसे। ये कुछ खास सेट हमारे फैमिलीज में भी करती है। व्हाई इज दैट सो? व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल में ये कल्चरल चीजें जो है हमारे में आई जा रही हैं, और आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि हम इन सारे इस जात के साथ ये जो कास्ट है, फिर प्याज के बारे में कहा कि वो प्याज बड़ा खाते हैं, ये नहीं होना। वो पहले तो पूछते हैं कास्ट, उसके बाद देखते हैं कि अच्छा लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। छोड़ दे, मैं आपको अपना फनी सीन बताती हूँ। मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अभी बहुत मजे की बात आई है जी, मजे की बात है, क्या मजे की बात है, आपने भी कहा था मजे की बात। ओके, मैं बहुत छोटी थी जब हम लोग गुजरात से ना इधर आ गए थे, इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए थे। आई वाज इन 1 क्लास, शायद 1 क्लास में भी नहीं थी, 1 क्लास में इधर आके पढ़ी थी। 30 साल पहले की बात जी नहीं। अच्छा, पता नहीं, खैर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। हमारे जो बच्चे फ्रेंड्स बने थे वहाँ पर, तो अब सोचे वो छोटे बच्चे मेरे जितने ही हैं, तो उन्होंने बोला हाँ गुजरात तो गुजराती जुत्ती चोर होते हैं। मैं एक दफा देख रही हूँ यार छोटे बच्चे। अच्छा अब मैं छोटी हूँ, मुझे इस चीज की समझ नहीं, मैंने हंस के बात पीछे कर दी, लेकिन कोई बंदा मेरे जूते तो नहीं पड़े हुए मेकअप रूम में। हसनैन भाई पीछे से इतना खुश हुए ना इस बात पर, हसनैन भाई का मजा आ गया। लेकिन आप सोचिए, एक छोटा बच्चा भी, तो मुझे चीज की समझ नहीं थी, बट मेरे दिमाग में बात रह गई। तो आपको इस तरह की बातें अच्छा, I'm so sorry, but एक खास कॉमेंट जिनके बारे में कहा जाता है बड़े कंजूस होते हैं। आप वो जैसे ही वो आपको अपना नाम बताते, the first thing you say कि आप तो बड़े कंजूस होते हैं। फिर एक और शेखों की तो नहीं बात कर रहे। I don't want to, but it doesn't look nice. फिर एक और चीज़ है, एक और खास कौम है जिनके बारे में, प्याज के बारे में, कि यार वो बड़ा प्याज खाते हैं। और कुछ के बारे में चावलों का है कि कुछ लोग चावल, जैसे हमारे हमें कहा जाता है कि बहुत चावल खाते। एक खास जगह के लोग कहा जाते हैं वो लोबिया और सफेद चावल बड़े खाते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो कुछ चीजें, पर कुछ चीजें उनको एहसास कमतरी और बर्तरी का शिकार भी दिलाते हैं, लेकिन हम इसके बारे में मजीद भी बात करेंगे। आज हमारे साथ 2 मेहमान होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, एक और सुबह के साथ रहना है। लेकिन उससे पहले ज़ैनब क्या बनाने लगी हो? चिकन पुलाव बन रहा है। क्या बात है, चिकन पुलाव बन रहा है जनाब। चिकन पुलाव बनेगा और साथ से विम से होंगे बर्तन धुलेंगे। क्या होगा, विम कौन है, आज आपको बताएंगे, वो भी कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह बस हुमायूं और ज़ैनब के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह बस और हुमायूं के साथ, और बड़ी बर्तरी और जो कमतरी के शिकार लोग होते हैं आज वो भी कॉल करें, जिनको वो इस चीज़ में मुब्तला करते हैं। आपके पास ज़्यादा अच्छी एग्जांपल्स होंगी, यकीनन आप एक फैमिली में रहते हैं, और ना कि सिर्फ ये, स्कूल में भी ऐसे अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के साथ ही किया जाता है कि उन्हें एहसास कमतरी या एहसास बर्तरी का शिकार कर देते हैं। उनके अपने ही उस्ताद उनके साथ या उनके अपने दोस्त ही उनके साथ कर देते हैं। जब कोई ऐसी नई चीज़ लेकर आएंगे और कहेंगे ये देखो ये मेरे पास चीज़ है, दूसरा बच्चा कमतरी का शिकार होगा और जो कह रहा होगा वो बर्तरी का शिकार होगा। तो ये चीज़ें कब माशरे से खत्म होंगी और ये कैसे इनकलकेट हुई हैं, ये सारे के बारे में बात करेंगे। किसी दिन एक्सपर्ट आएंगे उनसे, लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेशली हेल्थ के हवाले से। सबसे पहले मैं दावत दूंगा हमारे पहले मेहमान को, डॉक्टर सज्जाद खान, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है और नेट्रोपैथी जो है वो एक नया लफ्ज़ उन्होंने मुझे सिखाया जिसे होम्योपैथी कहते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड है। हेपेटाइटिस, पाइल्स, कैंसर, आर्थराइटिस, प्रोस्टेट स्पेशल स्किन स्पेशलिस्ट भी
हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं जो कि आप आज उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली हम बात करेंगे नज़ला ज़ुकाम के हवाले से, गला खराब के हवाले से, स्मॉग और फॉग से जो बीमारियां पैदा होती हैं, जो सर्दी में पैदा होती है बीमारियां, उनको कैसे उनसे बचा जाए, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सज्जाद खान। आज हमारे साथ एक और सुबह की महफिल में मौजूद है हमारे आज पहले मेहमान। आपका बहुत शुक्रिया कि एक और सुबह को आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर सज्जाद। क्या हाल चाल है? व्हाट अ प्लेजेंट कलर, वेरी नाइस कलर। आई एम सॉरी, आप और ज़ैनब लड़ना शुरू कर देंगी। गलत कलर बोला, पर्पल कलर है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट्स रॉयल ब्लू एंड मोर लाइक अ इंक ब्लू। इट्स नॉट रॉयल ब्लू, इट्स मोर लाइक अ इंकिश रॉयल ब्लू। इट इज इंक ब्लू वैसे। हाँ, नेवी ब्लू। नहीं, इट्स नॉट लाइक प्रॉपर नेवी ब्लू। इंक ब्लू है। डॉक्टर साहब भी कह रहे कि आते साथ इन्होंने कलर्स की लड़ाई यार हाँ, क्योंकि मुझे ये लोग कहते हैं तुम कलर्स गलत बताते हो। मुझे तो पर्पल लग रहा था पर इंक ब्लू पे हमने कर लिया। अब आपको प्रूफ भी मिल गया। कैसे आप, तबीयत कैसी है अल्लाह आपकी? का शुक्र। आप सुबह सवेरे उठते हुए 3 दिन हम बड़ा आराम से उठ रहे थे क्योंकि सब कुछ घर में था। तो मैं एक स्काइप पे जो है ना मॉर्निंग शो कर रहा था मुख्तलिफ टेलीविजन पे। ओए होए, आप तो मशहूर, हमें तो किसी ने स्काइप पे ना लिया। हम तो बहुत नॉन सेलिब्रिटी फील कर रहे हैं। मैं स्काइप पे जो है ना प्रोग्राम कर रहा था क्योंकि वो हर रोज़ कोई ना कोई होता है मेरा, तो इस वजह से यार आप लोग हमें क्यों नहीं स्काइप पे कोई लेता? कोई चैनल है, कोई मीडिया देख रहा है, हमें भी ले स्काइप पे यार। यार हमें भी स्काइप पे ले यार, मुझे भी थोड़ी सी सेलिब्रिटी फील जाए। घर में कोई आए, वो डीएसएनजी कहते हैं उसको। नहीं, आप आते हैं ना यहाँ पर, बस आप यहाँ पर मॉर्निंग शो करें। आप कैसे ले सकते हैं अगर आपका मॉर्निंग शो का टाइम मतलब यहाँ पर आते यही काफी आपके लिए? आपके लिए काफी है, बहुत ज्यादा काम करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर हमारे एक सेकंड नहीं टिकते, यहाँ से गायब होते हैं। यार मुझे वैसे बड़ा फिट लगेगा क्योंकि जिस तरह घर पे ना इस तरह डीएसएनजी आ रही है, फखर आ रहा हो, मेरे घर के बाहर खड़ा, मैं दरवाजे ही ना खोलूं से। मेरे ख्याल में हम दूसरी गेस्ट की जानिब भी जाते हैं। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर पाएँ इस इशू पे, जिसको पहले कुछ सालों में इतनी ज़्यादा वैल्यू और फोकस हासिल नहीं थी। वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज अब सब मेरे ख्याल में दुनिया भर का एक बहुत ही मशहूर टॉपिक है, क्योंकि उसने अपने ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज दिखाए हैं कि अब हम पीछे नहीं रह सकते उससे बात किए बगैर, क्योंकि हम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखते हैं। गर्मियों में शदीद गर्मी, हीट वेव्स आती हैं। मानसून में हम स्वेयर फ्लडिंग देखते हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पता नहीं क्या कुछ हम पाकिस्तान को देखना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। और सर्दियों में राइट नाउ वी आर फेसिंग स्मॉग, और उसकी वजह से कितनी बीमारियां फैल रही हैं। इसलिए हमने आज अपने प्रोग्राम में शामिल किया है डॉक्टर ज़ैनब नईम को, जो कि PhD स्कॉलर है, रिसर्च एसोसिएट है, SDPI में बहुत ज़्यादा अपना रिसर्च का काम कर रही हैं, डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग में भी काम कर रही हैं। आज उन्हें बुलाते हैं, दावत देते हैं और सारी बातें उनसे करते हैं। और नॉट जस्ट दैट, शी इज एसोसिएट रिसर्च फेलो, हेड ऑफ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी में बहुत सारी बातें कर सकती है। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद है। टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट। और सबसे पहला सवाल तो आते साथ हम उनसे करेंगे, पहले तो आज है तो फिर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है डॉक्टर ज़ैनब? प्लीज बैठिए। पहले तो अपनी रिश्तेदारी निकाल ली थी हमने ऑफ द रिकॉर्ड की, मेरी और आपकी रिश्तेदारी है दूर पार की, वो हमने उससे कंफर्म कर लिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। आप सुबह सवेरे उठती हैं? जी, ये आपने जो की है उससे लग रहा है कि नहीं मुश्किल से पड़ता ही होगा। छुट्टी वाले दिन तो 10-11 बज जाते हैं, बट अदरवाइज तो सुबह उठना होता है और सुबह जल्दी उठती है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे। डॉक्टर सज्जाद को हम थोड़ी देर के लिए जो है ना वो कहेंगे कि आप जरा सुने, ये बड़ी ज़रूरी बात है। सर्दियाँ क्यों नहीं आ रही हैं? क्या मसला हो रहा है? ये हम सर्दियों को तरस गए। नहीं आई। What is this like winters? हालांकि ये वाला जो नवंबर का ये लास्ट वीक होता है, मतलब ऐसी कपकपाती सर्दी होती है कि आपको सिर्फ होता है कि जाड़े की धूप में बैठे और आप कुछ ना करें। तो क्यों नहीं आ रही? क्या मसला चल रहा है? देखिए, ये अभी आप ही बात कर रही थी क्लाइमेट चेंज, यही क्लाइमेट चेंज है जो इंसानों की जो एक्टिविटीज हैं। आप भी बात कर रही थी या आप ही बात कर रही थी? आप भी बोला है क्या? मुझे लगा आप ही कह रही। अच्छा, सो क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसमों में तब्दीली आ रही है। सर्दियां जो हैं वो कम अरसे के लिए आती हैं, लेकिन शदीद आती हैं। अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन जब शुरू होगी तो फिर आपको दिसंबर जनवरी तक हमें पता लग जाएगा। बिल्कुल। और गर्मियां जो हैं वो प्रोलॉन्ग हो रही हैं, शदीद हो रही हैं वो भी। और जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी कि बारिशें और सैलाबों की सूरत इख्तियार कर रहे हैं, और गर्मियों में अब बाहर का मौसम ख़त्म हो रहा है, हीट वेव्स बढ़ती जा रही है। डॉक्टर ज़ैनब, ये जो विंटर का जो सीजन है अभी इतना जल्दी नहीं आया, अभी तक सर्दी नहीं है, तो दैट मीन्स कि मार्च तक सर्दी होगी? नहीं, ज़रूरी नहीं होता। अच्छा। देखिए, कुछ साइंटिफिकली कुछ ऐसे फिनोमेनाज होते हैं, जैसे अभी कहा जा रहा है, साइंटिस्ट जो अपने मॉडलिंग करते हैं उस पर कह रहे हैं लानीना एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब समंदर में जो समंदरी हवाएं होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे ये एशिया रीजन में एकदम सर्दी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये बहुत अरसे बाद ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज की ही वजह से हो रहा होता है, इसमें शिद्दत आ जाती है। आप बहुत डरा रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये मुझे अब थोड़ा सा बॉस
मुश्किल हो रही है नहीं यहाँ लेकिन पे। बहुत अच्छे से explain बट उन्होंने किया वेरी है, गुड, very आपने nice। बड़ा उसको स्टार्ट से एक्सप्लेन किया और आखिर तक लेकर गई। आखिर में इससे पहले कि हम ब्रेक ले, मुझे सिर्फ ये पता है कि ये सर्दियाँ आप कम हुआ करेंगी और गर्मियाँ ज़्यादा हुआ करेंगी पाकिस्तान में। मैं उधर ही फंसा हूँ। सर्दी कम अरसे के लिए होगी लेकिन कड़ाकेदार सर्दी होगी। लग पता जाएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर डॉक्टर सज्जाद से बहुत सारे सवालात करेंगे। बहुत सी बीमारियों के हवाले से आप भी सवालात कर सकते हैं। देखते रहिए एक और सुबह फॉर हुमायूं के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और डॉक्टर सज्जाद की तरफ जाते हैं। डॉक्टर सज्जाद, राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट हाउ क्लाइमेट चेंजेस द इंटायर एनवायरनमेंट। कैसे माहौलियाती तब्दीली से आपके लिबास तो बदलते ही हैं, आपके तौर तरीके बदलते भी हैं, लेकिन आपकी सेहत भी तब्दील होती है। सेहत में जो मुझ जैसे एलर्जी ज़्यादा लोग हैं जिनको एलर्जीज़ है वो ट्रिगर कर जाती है। हमने लाहौर में देखा कि लाहौर की स्मोक की वजह से लाहौरी तो बीमार हुए, फिर वो मुल्तान तक गई और फिर पंजाब में बहुत सारे शहरों में उसके जाने का खतरा पैदा हुआ। यहाँ तक कि इस्लामाबाद में भी हमने स्मोक देखना शुरू कर दी। डॉक्टर साहब, इनसे ये तो पूछेंगे हम अभी वापस आके डॉक्टर ज़ैनब से कि आपके बाद कि स्मोक बनती कैसे है, और ये 2016 से सुनते आ रहे हैं स्मोक, तो ये वजह तो उनसे पूछेंगे। लेकिन एट द मोमेंट ये जो एलर्जी है और अस्थमा के मरीज़ है, क्या स्मोक से, सर्दी से ये ट्रिगर होती है? जी बिल्कुल। इसमें यह है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है वो जल्दी पकड़े जाते हैं। ख़ास तौर पे एलर्जी के जो पेशेंट हैं या टीबी के या दमे के, अस्थमा के जो पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जो आदमी 50 सिगरेट जो है पर डे के हिसाब से पिएगा, वो एक दिन अगर लाहौर में रह जाएगा तो उसको उतना ही नुकसान होगा उसके लंग्स को। ये बहुत अलार्मिंग है। और 2028 में 4 से 5 लाख लोगों की खुदा न खास्ता डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस स्मोक। क्योंकि ये जो हम इनहेल कर रहे हैं, ये पार्टिकल जो है और जो मुख्तलिफ गैसेस हैं, ज़ैनब अच्छी तरीके से बता सकती है, तो गैसेस जो फ़िज़ा में हैं जो हम इनहेल कर रहे हैं, और फिर धान की फसल जो पाको इंडो जलाई जाती है उसके जो हैं वो सारे पार्टिकल जो यहाँ पे आते हैं, जो स्मोक किए जाते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। तो इसमें यह है कि डेफिनेट सर्दियों का मौसम जो है एलर्जी पेशेंट के लिए और अस्थमा के पेशेंट के लिए, टीबी के पेशेंट के लिए, जॉइंट्स पेन के पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करता है। आप जैसे बताते ज़ैनब बता सकती है, तो हमारे पीसीआर कहते हमारी ज़ैनब तो कुछ नहीं बता सकती, वो सिर्फ गैसेस बना सकती है वहाँ पे। हमारी वाली ज़ैनब को कुछ नहीं पता है इस तरह की, आपकी वाली की ज़ैनब को पता होगा। ज़ैनब, स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 से हम सुनते आ रहे हैं कि स्मॉग फ़ज़ाई आलूदगी से होती है। फ़ज़ाई आलूदगी पहले भी होगी, जाहिर बात है, गाड़ियाँ तब भी चल रही थी, फैक्ट्रीज तब भी थी, कोल तब भी था, बारबेक्यू तब भी होता था, सब कुछ होता था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? क्या ये, क्योंकि आप लोगों की ये ऑनर मैं बता दूं कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉलिसीज़ बनाती है, और ये रिपोर्ट जो आप सारे टीवी चैनल्स पर देखते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान की स्मोक बनी कैसे, वो सारी पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई है। तो आपसे पूछेंगे कि क्या ये 2016 से जो अब शुरू हुआ है, कोई चेंजेस आए? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ़िज़ाई आलूदगी पहले भी हुआ करती थी, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एकदम से हो गई है। हम लोग छोटे थे तो लाहौर जाया करते थे तो फॉग होती थी, धुंध का मौसम। हम तो अभी भी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप छोटे में जाते थे? अच्छा, नहीं, वो उस टाइम का बता रही है। धुंध उस वक्त होती थी, ये 2016 से पहले की मैं बात कर रही हूँ। धुंध मैदानी इलाकों में रहती थी, लेकिन अभी इस तरह से है कि आहिस्ता आहिस्ता शहर ज़्यादा गुंजान होना शुरू हो गए, गाड़ियाँ बढ़ना शुरू हो गई, और गाड़ियाँ इन्हीं जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनका धुआं बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गया। इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, फसलों का जो जलाना और फिर ईंटों के भट्टे, इसके अलावा जो कूड़ा करकट और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ख़ास तौर पे जब ये मौसम चेंज होता है, जब ये ख़िज़ां का मौसम आता है नवंबर दिसंबर में, तो हम एक फिनोमेना होता है, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। उसका मतलब ये होता है कि जब मौसम तब्दील होता है ना, तो जो गर्म हवा होती है, वार्म एयर, वो कोल्ड एयर को ट्रैप कर लेती है, वो तहलील हो जाती है, और वहाँ पे जो पूरा साल हम पोल्यूशन फैलाते रहते हैं इन वजूहात की वजह से, वो उसमें ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से मैदानी इलाके स्मॉग का शिकार होते हैं। वापस आके डॉक्टर सज्जाद और डॉक्टर ज़ैनब से हवाले से बात करेंगे। आपने ज़रूर सुनना है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। छोटा सा ब्रेक, एक और सुनना।
जी वेलकम बैक टू एक और सुबह। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ैनब और डॉक्टर सजाद। डॉक्टर ज़ैनब हमारी इन्वायरमेंट एक्सपर्ट हैं, जैसे उनसे हमने बड़े अच्छे तरीके से पूछा है कि स्मोक कैसे बनती है और उन्होंने बहुत ही सादा अल्फाज में हमें समझाने की पूरी कोशिश की। अब हम जाएंगे डॉक्टर सजाद की तरफ। डॉक्टर सजाद, उन्होंने हमें बताया कि स्मोक ऐसे ऐसे बनती है और मेरे ख्याल में अभी तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको कोई ना कोई छोटी मोटी एलर्जी ना हुई हो। स्मोक से कौन सी एलर्जीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही हैं, और जैसे आपने इम्यूनिटी के बारे में बात की थी, और इम्यूनिटी हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? जी बेसिकली पहले तो बताना है कि इम्यूनिटी हमारी होती कहाँ है। सब बंदे कह रहे होते हैं इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी हमारे स्टमक में होती है। स्टमक में जी, स्टमक अगर आपका ठीक है तो पूरी बॉडी आपकी ठीक रहेगी। अगर स्टमक आपका अपसेट है तो फिर आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं होगी। दैट्स अ वेरी डिफरेंट चीज आपने जो एंड आई थिंक इट इज रियली रिलेटेड टू डाइट। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें ये है कि आपका थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, आपका नज़ला ज़ुकाम, छींकें आ सकती हैं, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा और आंखों से पानी आ सकता है। ठीक है। अब स्मोक चूँकि बारिश की वजह से थोड़ी कम होती जा रही है, अभी भी थोड़ा सा आप अगर एहतियात कर लें, चश्मा काला जो है वो लगा लें, फेस मास्क जो है वो लगा लें, और रात को नमक पानी के गरारे करके अगर आप सोएं, और नाक में भी नमक पानी के गरारे करें। नाक में और नाक में जो बंदा ऑयल लगाएगा, एक तो उसकी एजिंग कम होगी। नाक और नाक पे। जी, अच्छा, मेरी अम्मा ने मुझे कहा और मैं पूरी रात, आप बिलीव करें, मेरी अम्मा ने मुझे 2 दिन पहले कहा कि तुम ना यहाँ पे अपनी बेली बटन पे सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करके यहाँ लगाया करो। आप यकीन माने पूरी 2 रातों में याद आता रहा मेरे कि यार मैंने क्यों नहीं लगा। इससे फर्क पड़ता है? जी, गर्म करने की भी जरूरत नहीं है, ठंडा ही बस ले लें और 2 कतरे डाल के ना, तो उसको आप साइडों पे नाक में बस इस तरह से आपने दोनों साइडों पे, दोनों नोस्ट्रल जो है जैसे विक्स हम अक्सर लगा लेते हैं। बेसिकली 4-5 जगह हैं जहाँ पे ऑयलिंग करके हमें सोना चाहिए, मगर लोग चूंकि हरी में होते हैं और वो आप हमें बताएं कौन कौन सी नथनियों पे? ये नथों के अंदर, ठीक है, और बेली बटन में, एक्सेला में, और जो आपका पाँव है उसका जो बड़ा अंगूठे की विब है उसके अंदर। अच्छा, जो बड़ा अंगूठा है और जो दूसरी उंगली है उसके बीच में? जी बिल्कुल, बीच में। और एक आपके बगलों में दोनों और दूसरा आपकी बेली बटन में और नॉस्ट्रल में, दोनों जगह। अगर आप ना करना, आपकी उम्र निकल गई है। इसके क्या क्या फायदे हैं? इसके फायदे ये है कि आप ये देखें कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो माँ के साथ उसकी कॉर्ड जुड़ी होती है, ठीक है, और सारी खुराक वहीं से उसको 9 माह में मिल रही होती है। तो 14,000 जो वेन्स हैं हमारी सारी नाफ के साथ जुड़ी हुई हैं। जो लोग कहते हैं ना हमें ड्राइनेस का बहुत मसला है सर्दियों में, और जो लोग लगाएंगे किसी क्रीम की, किसी फेस। डॉक्टर सजाद, आपने साथ साथ हमें ये बताना है, जैसे मुझ जैसे लोग हैं, अब मैं दही रात को खाऊं तो सुबह उठ के मेरा गला जरूर खराब होता है। इट्स फॉर श्योर, मेरा गला जरूर खराब होता है, एक्सक्यूज मी। लेकिन मैं जितने लोगों को देखता हूँ दही भी खा रहे होते हैं, दुनिया की हर चीज़ खाते हैं रात को, दे आर ओके विद इट। सो ये क्या खास लोगों के लिए कुछ चीज़ें रात को खराब होती हैं, कुछ के लिए बिल्कुल ठीक होती है? व्हाट इज दैट फिनोमेना? उसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा जैसे नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा लोगों को सर्दियों में ट्रिगर कर जाता है, बाज़ लोगों को गर्मियों में कर जाता है। तो उसमें यह है कि वैसे तो सनसेट से पहले सलाद और दही खाना चाहिए। सनसेट के बाद जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए। लोग खाते हैं जो सुबह से बना होता है, खाने का मजा सलाद और दही के साथ। आप क्या जाने होटल में सुबह से शाम तक जो है गर्मियों में भी आपका दही बना होता है, और जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं, और फिर घर आके हमें इमोशन लगते हैं, फिर हम कहते हैं पता नहीं क्या खा लिया। तो वही सैलेड जो सुबह कटा हुआ था, उसके ऊपर सारा दिन मक्खियाँ भी माशाल्लाह नाचती घूमती रही। हाँ, और अच्छा, वही ये तो एक हमने वो वाला पॉइंट बता दिया ना कि हाइजीन का इशू, हाइजीन के इशू से भी आप देखें ना, आपकी बीमारी तो आपकी इम्यूनिटी नहीं होगी। तो इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए विटामिन सी वाहिद विटामिन है जो हमारी बॉडी में नहीं ठहरता। इसको ऑफ एंड ऑन हमें लेना पड़ता है। ये हमारे मूड को स्विंग करता है, और गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसमें विटामिन सी कम होगा। ठीक है, तो ये ले लें, अभी आपने लेना है, आज आपने लाजमी लेना। दही बहुत पसंद है भाई, मैं तो चावलों के ऊपर थोड़ा सा दही, वो रायता, वो जो है ना जीरे वाला रायता, और डाल के खाता हूँ, क्या मजा आता है। उस ऊपर से उसके ऊपर खीरा हो, मैं कहता हूँ जिंदगी तबाही है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर ज़ैनब से यहिया का सवाल पूछेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुन।
वेलकम बैक टू एक और। सो अब हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से उसके अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सजाद हैं जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं और साथ में डॉक्टर ज़ैनब हैं, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं। अच्छा, हमने स्मोक के बारे में बात कर लिया। We have to ask याहिया का सवाल। ओह यस, फॉर श्योर, सो सॉरी। यस, उनका सवाल प्लीज़ आप पुट करें। जी हाँ, बस देखिए, एक तो हम ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि ऑल्टरनेटिव्स मिले दूसरे जैसे ईंटों के भट्टों के लिए, तो गवर्नमेंट को देने चाहिए। तो मेरा ये कमेंट था कि इतने वसाइल नहीं है, वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, हम ये गवर्नमेंट पे हर चीज़ नहीं डाल सकते, मतलब मुश्किल है। ऑफ कोर्स अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हाट यू हैव आस्क्ड, बट वी कांट पुट एवरीथिंग ऑन देम, बट उन्हें ऑल्टरनेटिव्स ये भी है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? एंड देन हिज क्वेश्चन वाज लीडिंग टू द जो बाहर रिलीज ऑफ जो टॉक्सिक्स है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बात कर रही थी कि 2016 से हमने स्मोक का बहुत ज़्यादा सुनना शुरू किया, एक पॉलिसी भी बनी है एट्सेट्रा। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो चंद दिनों में क्रिएट हो गए, ये ग्रेजुअली हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमने की हैं जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता करते अब मामला इतना बिगड़ गया है। इनफरादी जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। आप देखें, अभी एक घर में अगर 5 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ, हर बंदा अलग अलग गाड़ी लेकर निकल रहा है बाहर, तो उससे वो गाड़ियों का धुआं रिलीज़ हो रहा है कि नहीं, वही काम अगर एक गाड़ी में किया जा सकता है। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है ना, आप क्यों नहीं इस्तेमाल करें? वो ज़ीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट है, आपकी मेट्रो बसेस बनी हुई है, इस्तेमाल करें। हर चीज़ गवर्नमेंट पे हम नहीं डाल सकते। ईंटों के भट्टे की जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है जिसमें उन्होंने जिगजैग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, जिससे जो धुआं जो भट्टों से निकल रहा होता है वो फिल्टर हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी अब वो एक कंट्रीब्यूशन है, एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। बाकी फैक्टर्स आप देखें, जो हमने कंस्ट्रक्शन दरख्त काट दिए, सोसाइटीज़ बन गई। अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, देहातों की जो जगह है, जो ज़मीनें हैं, ज़रूरी ज़मीनें, वहाँ पे सोसाइटीज़ बन गई। आपने ग्रीन स्पेसेस श्रिंक कर दी। ग्रीन स्पेसेस होती हैं, शहर वहाँ सांस लेते हैं, बफर जोन कहते हैं, दे आर द लंग्स ऑफ द सिटीज़। ठीक है, जितने दरख्त उतना आपकी आबो हवा साफ हो। जब दरख्त ही काट दिए तो फिर ज़ैनब, ये तो फिर रिलेटेड टू पॉपुलेशन भी है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, अगर हम उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें जगह ज़्यादा चाहिए होगी, हमें और सोसाइटीज़ बनानी पड़ेंगी, और घर बनाने पड़ेंगे, और बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी। ये तो फिर मामला आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है ना, लेकिन पूरी दुनिया में सबको ये पता है कि अब पुराने दरख्त जहाँ पे लगे हुए हैं उसके आप उस हर पूरी दुनिया में ये होता है कि ऑल्टरनेट्स बना लिए जाते हैं, दरख्त नहीं काटने देते कि नहीं इतना पुराना दरख्त है। अभी आप जितने भी दरख्त आप अभी लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है जो इतने साल पुराने दरख्त लगे हुए थे उनको काट के वो वाले दरख्त वैसा ही फंक्शन करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। तो आपने जो काट दिए हैं, ये क्यों नहीं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमें दरख्त लगाने हैं, काटने नहीं है, कूड़ा जलाना नहीं है। जैसे हमारे गांव में जहाँ पर है, मैंने अक्सर जिक्र भी किया, मेरे गांव में जहाँ पे हमारे दरख्त बनते थे, वी डिड नॉट कट। हालांकि हमारे किचन के ऊपर आ रहा है वो, लेकिन माय फादर सेड नो, वी कैन नॉट कट दिस। वो बिल्कुल ऊपर आता है और बिल्कुल दीवार के साथ जुड़ा अंदर से जा रहा है, लेकिन वी डिड नॉट कट इट बिकॉज it is actually our responsibility as individual. Dr. Sajjad, coming back to you, when we talk about बीमारियाँ, when we talk about allergies and smoke, सबसे ज़्यादा होता है खांसी। बच्चों, सबसे पहले बच्चों के स्कूल बंद किए गए, तो स्मोक में बच्चों कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बच्चे मास्क लगाते नहीं है, सबसे बड़ा मुश्किल बात है, और लगाते भी हैं तो ठोड़ी के नीचे रखते हैं। तो क्या चीज़ है कि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को स्पेसिफिकली? एक तो पहले ज़ैनब जो बात कर रही थी, थोड़ा सा मैं इस पर प्लीज बोलना चाह रहा हूँ कि ये भट्टे जो तोड़ने से ना कोई मसले का हल नहीं है। आपने 2 लाख लोगों को जो है बेरोज़गार कर दिया। इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका ऑल्टरनेट ये है कि आपको गन पॉइंट पे लूटा जाएगा उन फैमिलीज़ को। वो फैमिलीज़ कैसे अपने बच्चों को पालेंगी? जो दिहाड़ीदार मजदूर था वो क्या करेगा? भट्टे तोड़वा के आप लोग बैठ गए हैं, और जो गाड़ी धुआं दे रही थी उसको भी बंद करा दिया। ये कोई प्रोग्राम नहीं होता। इसका प्रोग्राम जो है वो ये 1952 में लंदन में फ़र्स्ट टाइम जो है ये स्मोक आया था, तो उन्होंने 8 साल के अंदर अंदर इसका 1960 में जो है वो हल ढूंढ के लोगों को दे दिया था। अब कहने का मकसद है कि 15 दिन में 15,000 बंदा मर गया था लंदन में 1952 5 दिसंबर के, जब सुबह उठे तो बिल्कुल ब्लैक हुआ हुआ था। कहने का मकसद है कौमें इस तरह बनती हैं, ये नहीं कि आप डिस्ट्रॉय कर दें, ये तोड़ दें, वो तोड़ दें, सबको बंद कर दें, ऐसे नहीं हो सकता। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, कोई लोगों के जज्बात होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई इमोशंस होते हैं, कुछ भी नहीं है। हमें तो बिल्कुल बंद कर दिया जाता है ना। अब इतने भट्टे तोड़ के वो जो बेरोज़गार हुए हैं उनका क्या बनेगा? बच्चों के बारे में हम आपसे सवाल करते हैं कि बच्चों कैसे स्मोक से बचाया जाए? स्मोक से देखें, गैर ज़रूरी एक तो सफ़र नहीं होना चाहिए, घर में रखें, क्योंकि छुट्टियां भी हैं और जूम पे जो है वो पढ़ाई हो रही है, तो उसमें ये है कि बच्चों के लिए आप कोशिश करें कि जो ओरिजिनल शहद अब मिलना ज़रा मुश्किल है। अगर आपको फार्मी शहद किसी अच्छी कंपनी का मिल जाता है वही ले लें। 1 चम्मच उसमें 3 कतरे अदरक
के ड्रॉप्स डालेंगे पानी निकाल एंटीऑक्सीडेंट जी, तो वो डाल के एक चुटकी काली मिर्च, ठीक है, वो बच्चों को दे दें पानी में मिक्स करके, अगर वैसे नहीं च्यू कर सकते तो ये बड़े भी ले सकते हैं और छोटे भी। बच्चों को 3 ड्रॉप्स, बड़ों को 5 ड्रॉप्स अदरक का पानी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब कहते हैं ये जो लहसुन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी हाँ जी बिल्कुल, इसमें ये है कि लहसुन खाने का भी तरीका है, लोग उठाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल आपको प्रॉब्लम कर रहा है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो रात को आप 3 जोए जो है वो गिलास में पानी में भिगोएंगे छिलके समेत, ठीक है, सुबह उसको छील के कट कर दें और 2-3 मिनट उसको रहने दें। कुछ पॉइजन हैं जो उड़ जाएंगे उसमें से, फिर आप रोटी में रख के उसको खाओ। अच्छा मेरे इसी सवाल से लहसुन का बड़ा अच्छा सवाल बस ने पूछा है कि मैंने देखा अक्सर लोग जहाँ बजा बड़े उम्र के, जैसे फ़खर भाई जैसे उम्र के लोग जो हैं उसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो होता ये है कि लहसुन का एक बड़ा मसला ये है कि हर लोग रोज शुरू कर देते हैं, एवरी डे दे आर टेकिंग इट, तो वो भी इसकी वो उनको ये नहीं पता कितनी देर तक लेना है, तो वो आपके अंदर जो जितना चाहिए होता है उससे कहीं ज्यादा आप लेना शुरू कर देते हो, तो क्या कोई लिमिटेशंस है? ऑल्टरनेट डे पे लेना चाहिए? एक्सेसिव यूज़ जो है हर चीज़ का अच्छा नहीं है और बाज़ लोगों को वो जलन और बर्निंग कर देता है, जैसे ही लहसुन खाते हैं वो खुद ब खुद ही छोड़ देते हैं और फिर वो पूरा छोड़ देते हैं। इतना ना करें, अगर आपको बर्निंग होती है या प्रॉब्लम होती है फिर आप 1 जोए से शुरू करें, 3 ना खाएं। ठीक है। तो अच्छा मैंने ये भी सुना है कि कुछ टाइम बाद आपके जिस्म से स्मेल आने शुरू हो जाती है लहसुन की, एंड दैट इज़ द टाइम कि आपको क्विट कर देना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा खाएंगे, अगर वक्फे से खाते रहे फिर ऐसी बात नहीं। ठीक है, मतलब अगर आप एवरीडे जैसे हर रोज आप 3 खा रहे हैं तो खाना आप मेरे साथ बैठिए प्लीज, आप देखना मैं तो लहसुन की स्मेल से यहाँ फौत हो जाऊंगा। डॉक्टर ज़ैनब, कमिंग टू यू, व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट, आप लोगों ने पॉलिसी बनाई है जिसमें हमने ये भी देखा है कि इंडिया की तरफ से बहुत सारी जो ज़्यादातर एक्यूजिंग थी, इंडिया कह रही थी कि जो हमारी तरफ से नहीं आई स्मॉग, उस तरफ से आई है, लेकिन आपने जब मैं बस से बात कर रहा था तो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, मैंने कहा बस इतने लोगों को नहीं पता होगा, सो हम थोड़ा सा इसको बड़ा सिंपल में पूछते हैं, बट यू सेड समथिंग वेरी डिफरेंट। आपने कहा हर घर की औरत भी एक मैनेजर है एनवायरनमेंट की, नॉट जस्ट दैट, उसे एग्जाइटी होती है, क्या होता है? नहीं, वो कह रहे हैं कि टेलिंग समथिंग, सो हमें उसके बारे में होता है एंजाइटी और आपकी मेंटल हेल्थ में। एक चीज़ ये कि हमारा इदारा ना पॉलिसी एडवाइस देता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये बिल्कुल मैं कह रही थी कि जो हर घर में एक घरेलू औरत है वो बहुत अहम किरदार अदा करी एज एन एनवायरमेंटल मैनेजर। आप देखें, आपके घर में मदर्स होती हैं, आपकी वाइफ्स हैं, जब खाना पका रही होती हैं उनको पता है कि आज कौन सा मसाला पड़ा हुआ है, कौन सा ख़त्म हो रहा है, कितनी मिकदार में कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे। फिर माएँ बच्चों को सिखा रही होती हैं, बेटा पानी ज़ाया नहीं करो, बेटा इतना पानी इस्तेमाल करना है, चावलों के लिए इतना पानी हमें लेना है, उबालना है, इतना ज़ाया नहीं करना, इतना पकाना है। देखें ये वो एज मैनेजर्स आपको बता रही हैं कि एक रिसोर्स को आपने कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है। जो आप दूसरी बात करें क्लाइमेट एंग्जाइटी, वो एक मेंटल हेल्थ इशू है। देखें जब हीट वेव्स जब आती हैं तो आप बाहर चले जाते हैं, हम बाहर चले जाते हैं, बहुत गर्मी है, एसी में, अगर हम ऑफिस में एसी लगा हुआ है, बाहर सफ़र के दौरान गाड़ी का एसी ख़राब हो गई है, कोई बाइक पे ट्रैवल कर रहा है, गर्मी से उस पर इफेक्ट होता है। लेकिन जो औरत घर में चूल्हे के आगे खड़ी होके रोटी पका रही है उस शदीद गर्मी में, और अगर लोड शेडिंग हो रही है जो कि होती है अमूमन हीट वेव्स में, उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो भी ज़्यादा, उसको पता है उसके शौहर ने घर आना है, उसे रोटी पका के रखनी है, नहीं पकाएगी तो जाहिर है वो बच्चों के लिए खाना पका के रखना है। फिर जो बंदा गर्मी से बाहर से घर आ रहा है वो भी उस पर चिल्लाएगा कि इतनी गर्मी है, खाना नहीं मिला। तो आप देखें कि वो औरत मेंटली तौर पे कितना ज़्यादा प्रेशर ले रही है, एग्जाइटी उसको होती है। दिस इज क्लाइमेट एंग्जाइटी। ओके, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात है। अब तो मेरी अम्मी को भी गुस्सा है, आपको क्लाइमेट एंग्जाइटी क्या होगी? क्लाइमेट एंग्जाइटी कर दूंगा मैं, बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। आपको दूंगा आपको क्लाइमेट एंग्जाइटी हो रही है, आपके लिए मसला चल रहा है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू एक और शो। हमारे साथ डॉक्टर सजाद हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट, और साथ में डॉक्टर ज़ैनब हैं जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट है। मैं हर दफ़ा ब्रेक के बाद इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि जिसने जब भी स्टार्ट किया है कोई रहना जो उन्हें पता चल जाए कि हमारे साथ कौन है। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले आपने हमें एक नई चीज़ बताई क्लाइमेट एंजाइटी के बारे में, कि जो ख़वातीन घर में होती है, बल्कि मेरे ख्याल में सिर्फ ख़वातीन नहीं, बहुत सारे लोग इससे फेस कर रहे होते हैं कि उन्हें डिफरेंट मूड स्विंग्स होते हैं डिफरेंट वेदर की वजह से। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे। अब वेदर इशूज़ तो हैं हमारे पास, ठीक है, अब
उसकी वजह से इश्यूज भी हो रहे हैं, मेंटल एंजाइटीज़ भी हो रही है, उनकी मेंटल हेल्थ भी लोगों की ख़राब हो रही है। कोई ऐसी टिप या कोई एक्टिविटीज़ लोग करें या कोई ऐसी खुराक लें जिससे वो इस इश्यूज़ को, जो मेंटल इश्यूज़ उन्हें हो रहे हैं, उनको मूड स्विंग्स ना हो, ये विंटर ब्लूज़ ना है, तो ऐसा क्या हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए या ऐसी क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिसे हम कंट्रोल कर सकें? जी बिल्कुल, देखें आईटी ने तरक्की तो बहुत ज़्यादा कर ली। मोबाइल किसी और मकसद के लिए आया था, हमने इसको और मकसद के लिए, हमने एंडोर्फिन्स के लिए कर लिया, रील्स देखने शुरू हो गए। जहाँ पे रात को सोना है वहाँ हम जागते हैं, जागते के वक्त हम सो रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर निकल गई हमारी ज़िंदगियों से, ठीक है। हमें असर से मगरिब कहा जाता था कि आपने लाजमी खेल के आना है, खेल के ग्राउंड में हम जाते थे। अब जो है मॉर्निंग में बच्चा जो है उसको टॉयलेट ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है, ठीक है। बाहर हॉर्न वाला गाड़ी वाला आता है, हॉर्न मारता है, बच्चे को बर्गर पकड़ा हुआ, बर्गर उसकी बैग में भी रखा, भगा रहे हैं उसको। आने वाला कल हमारा सेफ ही नहीं है, कैल्शियम ही नहीं है हमारे बच्चों में। अब फास्ट फूड, जंक फूड, कोला ड्रिंक्स जितने लेते हैं ये आपकी बॉडी से कैल्शियम निकालता है। जो लोग चीनी डाल के अर्लियर बच्चों को 6-6 चम्मच जो है वो चीनी डाल के अगर दूध में दे रहे हैं तो अर्लियर बच्चों को ऑस्टोमलेशिया एक बीमारी है जो कि हड्डियों का नरम होना होता है, वही बच्चों में आ जाता है। फिर हमारे बच्चे छोटे कद के आ रहे हैं, लंबे कद के बच्चे ही नहीं आ रहे, किसी फोर्सेस में नहीं जा सकते। शॉर्ट तो नहीं हो गए मार्केट में, शॉर्ट बच्चे मार्केट में शॉर्ट हो गए। उसकी वजह से ये देखें कि कोई एक्सरसाइज नहीं है हमारे बच्चों को। विटामिन डी अगर हम 10 लोगों का चेक करवाते हैं तो 7 में विटामिन डी लेवल ही पूरा नहीं। पाकिस्तान में तो बहुत कम है ना। सुबह बच्चा गया स्कूल, 2 बजे वापस, फिर उसने खाना खाया, कारी साहब आ गए, फिर जी 2 बजे वो बेचारा वैन में धक्के खाता पहुंचता हुआ 3 साढ़े 3 नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, कारी साहब खड़े हुए, कारी साहब पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वो ट्यूशन पे चला गया, सनसेट हो गई। तो उसने सारा दिन में क्या खाया और फिर होमवर्क पे बिठा दिया, होमवर्क पे बैठा, ठीक है, वो बिल्कुल नढाल हो गया, उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है। 5 मरला 10 मरला में स्कूल बने हुए। हमारे ज़माने में जो हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, बड़े बड़े ग्राउंड्स होते थे। यू हैव सेड, आपने बहुत खूबसूरत बात की। पीटी के पीरियड्स होते थे, ठीक है, एक्सरसाइज और गेम्स के लिए अलहदा हमें लेके जाया जाता था। अब 10 मरले का स्कूल है, उसमें किचन में भी क्लास हो रही होती है। मैं अक्सर लेक्चर्स के लिए जाता हूँ तो किचन में भी, क्योंकि जगह तंग है तो वहीं क्लास बच्चों की कर दी। अब ऐसे स्कूल मैं कहता हूँ कि पास ही नहीं होने चाहिए जिनके साथ ग्राउंड्स नहीं है। हमारा आने वाला फिर कल सेफ नहीं होगा ना। नाउ आई थिंक इट इज गॉन। अब तो बच्चे कहते नहीं मामा मैंने तो करना ही नहीं, हम कहते नहीं बच्चे इसको छोड़े, आप ये सब छोड़ें, अब तो घर में गार्डन होना एक किस्मत की बात है। किस्मत की बात। सर्दियों में हम ऐसे स्कूल ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे गीजर वगैरह लगे हो, पानी बच्चों को गर्म मिले, हीटर होने चाहिए क्लासेस में, और सर्दियों गर्मियों में हमें एयर कंडीशन स्कूल मिलने चाहिए। और अगर नहीं है तो बच्चे अगले दिन पेरेंट आ जाते हैं कि हम फीस देते हैं तो क्यों नहीं है ठंडे। कमिंग टू यू, व्हेन इट्स पॉलिसी मेकिंग एंड एवरीथिंग, एनवायरनमेंट के लिए क्या दरख्त लगाना ही एक वाहिद है, पौधा लगाना ही एक वाहिद है जो कि हम एज फर्द वाहिद कर सकते हैं? ये बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जिसमें आपने बताया कि एक औरत भी कैसे पार्टन कर सकती है, लेकिन एक ब्रॉडर पिक्चर में अगर देखा जाए ज़ैनब, आप पॉलिसीज़ भी आप लोग मेक करते हैं, व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू एज इंडिविजुअली? कि एक इंडिविजुअल बहुत कुछ कर सकता है। आप इसी से शुरू कर लें कि जब हम अपने घरों में गाड़ियाँ धोते हैं, होस पाइप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पानी की किल्लत कितनी ज़्यादा है। आप वो गाड़ी एक बकेट को यूज़ करते हुए भी, और रोज़ धोना कोई फ़र्ज़ नहीं है, आप क्यों रोज़ धो रहे हैं, आप हफ्ते में एक दफ़ा धो लें और बकेट यूज़ करें, होस पाइप की यूज़ करें। दूसरी बात ये, हमारे घर में फल सब्जियां फ्रूट आते हैं, उसके छिलके हम फेंक देते हैं, उसके छिलकों का आप खाद बना सकते हैं। अपने घर में जो गार्डन्स की आप बात कर रहे हैं उसको दबा दें, वहाँ पर उसका कॉम्पोस्ट बना लें। किचन गार्डनिंग के इतनी तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि गार्डन्स, बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ कैसे करें जब हमारे शहर ही फैलते जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में इतनी स्पेस हो जहाँ पे कोई ग्रीन प्लांट्स, कोई फूल पौधे आपने रखे हों जिससे बच्चों को उसकी अहमियत बताई जाए। तो एक दरख्त लगाना इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। हमारा कामरान से नीचे गाड़ियाँ धोता है, वो एक बाल्टी से कहते 25 गाड़ियाँ धो लेते, वो एक कप से मेरी पूरी गाड़ी धोता है। ठीक है, वो काफ़ी किफ़ायतसार है। मुझे लगता है कामरान से मुझे ऐसा लगता है हर बंदा मजबूर है, वो देखो वो एक बाल्टी के साथ ही मजबूर है, उसने करना है, पूरा काम करना है। अब यार देखो, हो सकता है he has that sense, हो सकता है he has that sense कि जो काम एक बाल्टी से हो सकता है तो क्या जरूरत है नहरें बहाने की। एतदाल पसंदी क्या है, बैलेंस आपकी लाइफ में कैसे आता है? जब आप हर चीज को एक बैलेंस में यूज करते हैं कोई नुकसान नहीं होता। ज़ैनब, हम मोटर लगाकर भूल जाते हैं कि हमने मोटर लगाई और पानी गिर रहा है और कोई मोहल्ले वाला कह भी देगा तो हम तो उस पर चढ़ जाएंगे कि क्यों मुझे कह दिया किसी ने, हमारा पानी गिर रहा है ना। अब कमिंग टू यू अबाउट एस्थमा, एस्थमा एक ऐसी चीज़ है जो कि एलर्जी का ट्रिगर होते होते आपको एस्थमा हो जाता है।
एस्थमा को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे पूछेंगे कि एस्थमा को कंट्रोल कैसे किया जाता है और एलर्जी में क्या ये मजीद ट्रिगर होता है? क्या एस्थमा कभी खत्म भी हो सकता है? ये मौरूसी बीमारी है, क्या चीज़ है? एक और सुबह थोड़ा सा ब्रेक, आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह बस, और हमायों के साथ हमारे साथ प्यारी सी कॉलर मौजूद है। हेलो नादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुबह है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नादिया, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेरा नाम बस नादिया ही है। कोई आगे पीछे तो होगा कुछ? मेरे आगे पीछे कोई ना देखा। नाम कुछ नादिया तो नहीं लिखा होगा ना? नादिया खान, नादिया अब्बासी, नादिया शेख, नादिया शहजादी। नादिया शहजादी, आई थिंक शहजादी बोले। नहीं, मुझे तुम्हारी कास्ट पूछती है, किस किधर से, क्या क्या कास्ट है तुम्हारी? चौधरी नादिया होगी ना तुम? चौधराइन। हेलो नादिया गायब होगी। नादिया ने नहीं बताना था। हाँ तो बताओ ना, क्या है? आज बताओगी तो बात खत्म होगी। तुम आखिर में क्या लगते हैं तुम्हारे? कौन है? आगे क्या लगता है? अच्छा, आगे पीछे कोई भी नहीं लगता मेरा नाम। मैं तो तुमसे बात ही नहीं करूंगा अगर आज तो मुझे नहीं बताओगे तुम कहाँ से हो। नादिया चौधरी हो, नादिया क्या हो? चौधरी लगती है वैसे तो मुझे। नादिया शहजादी। शहजादी तो नादिया शहजादी है बस। नहीं, क्या तुम लोग अब्बासी हो, तुम राई हो, क्या हो? मुगल। मुगल मुगल है। नादिया मुगल है जी। नादिया मुगल है। मुगल के बारे में क्या मशहूर है, कुछ पता है आपको? मुझे नहीं पता मुगल के बारे में, मुझे भी नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है मुगल आजम का और उस वाले टाइम का। अच्छा, आपको पता है? हमें नहीं पता था मुगल आजम का। मैं भी यही बताने लगी थी। मुझे तो सिर्फ सोशल स्टडीज की बुक में अच्छा, तुम लोग के बारे में क्या मशहूर है नादिया? मुगल के बारे में क्या मशहूर है? हुकूमत करना। हुकूमत करना। गुड यार, क्या बात है। आज तुमने अकल की बात की है। तबीयत ठीक है? नाश्ता किया? नाश्ता कर लिया। मैं नाराज हूं आपसे, आपसे बात नहीं हो रही मेरी। वहाँ सही हो गया, मैं इतनी उदास हो गई हूँ यार। जिनकी हो रही थी मुझसे वो भी उदास हो गए। जिनकी घर में मुझसे बात हो रही थी वो भी उदास थे कि कब मैं जाऊंगा। अच्छा, सारे मुझसे ना कहते हैं कि तुम उनकी बात कर रही हो, उनकी बात कर रही हो, पास बैठे उनका तुम्हें पता ही नहीं है। मुस्कान आपका सुनाए ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। मुस्कान आपकी की छोटी मुस्कान जूनियर भी ठीक है, सब ठीक ठाक है। बहुत शुक्रिया तुमने कॉल की। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। हमारे से बात हो जाती दिल बड़ा बाग बाग हो जाता है। गार्डन्स गार्डन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। आप क्या कह रहे थे पीसीआर? अब वी हैव टू गो टू किचन। हमने किचन में जाना? नहीं, ठीक है। हम आपको जीपी और फितरत की तरफ जाएंगे अपने स्पॉन्सर्स की जानिब पे। आप सब लोगों को बताते चले, हम हमेशा आपको बताते हैं कि भाई थोड़ा टाइम रह गया। 11/11 की सेल जो है प्योर और फितरत की वो लाइव चल रही है। अगर आप उसके तमाम प्रोडक्ट्स ऑल इन वन रेंज जो डील है उसको आप उसका इंतखाब करते हैं तो आपको 70% ऑफ मिलेगा। 12,000 की जो रेंज है वो आपको सिर्फ 3600 में मिलेगी। तो एंड आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि आप लोग जाएँ और उनको ऑर्डर करें, और फ्री होम डिलीवरी भी वो दे रहे हैं। और दूसरी जो उनकी गोल्ड फेशियल की रेंज है उसमें वो 50% फ्लैट 50% ऑफ दे रहे हैं, जो कि 6000 की डील है आपको सिर्फ 3000 में मिल रही है। तो आई डोंट थिंक सो आपको किसी भी काम करने किसी भी डिले का आपको करना चाहिए। ठीक है, मुझे इनके नंबर अभी तक याद है। मुझे लगता है 0300 0485 777 इज द नंबर। यही नंबर है? देखिए मुझे अभी तक याद है। यस, इट्स 0300 0485 777। अभी जाइए और प्योर फितरत की प्रोडक्ट्स मंगवाइए। जैसे कि आपको वस ने बताया, पूरी रेंज 12000 की आपको 3600 में मिलेगी और आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा पूरी रेंज पे। लेकिन अगर आप खाली गोल्ड किट लेते हैं तो आपको उसमें 50% ऑफ को ऑफर मिलेगी, जो कि 11/11 की सेल्स में है। सो प्योर फितरत अभी जाइए। और अभी हम उनके जो प्रोडक्ट है, हम आपको फेशियल रेंज के बारे में स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। और आज उनका प्रोडक्ट है वो मसाज प्लस क्लिनजर है, जो कि जिसको अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है कि आपने पहले 2 स्टेप्स जब परफॉर्म कर लेने, उसके बाद आपने मसाज क्रीम लेनी है थोड़ी सी अपने पाम्स में लेकर, उसको आपने जेंटली अपने फेस पर उसका मसाज करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 से
5 से 10 मिनट तक आपने इसका मसाज करना है और ये आपकी स्किन को स्मूथ मेरा तो हाथ करेगी, दुख जाएगा। रेडिएंट करेगी, मॉइस्चराइज करेगी, इम्प्योरिटीज़ रिमूव करेगी। तो आप ज़रूर जाएं और इसको ऑर्डर करें इनकी वेबसाइट से। फ्री होम डिलीवरी के ऑफर जो है वो जल्दी से आप उसको भी लें। हमारे साथ मेरे ख्याल में कॉलर मौजूद सोचो है। किसी से करा लूं मैं मसाज, ले जाऊं और साथ में बार्बर से हाँ, वैसे आप करवा सकते हैं, क्योंकि मैं यकीन मानो अपने बालों पे क्रंच भी करते मेरे हाथ दुख जाते हैं। ठीक है, मदीहा है हमारे साथ। कमजोर अस्सलाम सा वालेकुम। मदिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड अस्सलाम, मॉर्निंग। क्या हाल है? सलाम। जी अल्लाह के शुक्र, आप सब खैरियत से? बिल्कुल ठीक है। मदिया, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मजीद। मजीद। नहीं, आगे वो जो चौधरी लगता है, वो जो मुगल लगता है, वो कुछ लगता है आपके साथ? नहीं, हम मुगल चौधरी नहीं है, हम अराई हैं। अराई हैं, माशाल्लाह। चलें, अब आपने इसके बारे में क्या अच्छा, आप पूछना है? अराइयों के बारे में क्या मशहूर है? मतलब अब हम आज ये बात करते हैं, कुछ कौम के बारे में किसी ने कुछ मशहूर किया हुआ होता है और कभी कभी बुरा भी लगता है कि यार ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है जो हमारे पास, जैसे अब्बासियों के बारे में मशहूर किया। छोड़े रहने दे। आप बताएं, अराइयों के बारे में क्या मशहूर है? वो एक जिस तरह से सेंस होती है ना कि कुछ पता नहीं, मतलब मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की होती हैं। तो अराइयों का ये है कि उनको बोलते हैं अराई गंडे खाई, वो जो प्याज होते हैं ना, प्याज खाने वाले। हाँ, मैं आपने कहना नहीं बताना चाहता, था। कहते हैं अराई बहुत प्याज खाते हैं। बात सच है? आप खाते हो प्याज ज्यादा? मतलब जिस तरह से महंगाई चल रही है ना, तो खाना चाहिए तो गुड वन। मदिया, कोई सवाल पूछना चाहोगे? हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब और डॉक्टर सज्जाद मौजूद है। हाँ जी, मैं पूछना चाहूँगी बस, ये जो आजकल जैसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और इस वजह से ना मुझे टाइफाइड हुआ था, तो मैं रिकवर नहीं, सेहत मेरी ना वैसे बहाल नहीं, मेरी मतलब अच्छी खासी सेहत थी। तो अब जो है वो मुझे खाया पिया लगता ही नहीं है, कुछ भी खा लूँ उसका असर ही नहीं होता बॉडी पे। वो मतलब कहते हैं ना कि किसी को पानी पी के भी लगता खाया है, पिया हजम किया हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा, मतलब वो लग रहा है कि कुछ खाती भी पी नहीं हूँ, भूखी रहती हूँ शायद। नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे ये अच्छा ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। कुछ लोग होते हैं जिनको खा पे कुछ भी नहीं लगता। कुछ के मेरा एक और भी सवाल है, जल्दी पूछो। था बल्कि एक सर, जल्दी पूछो। तो वो मैंने पूछना था कि अभी जो डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ट्यून इन किया है, तो आप कह रहे हैं कि मतलब पॉलिसीज आप बना सकती हैं। मुझे समझ नहीं आया कि डॉक्टर साहिबा किस हवाले से, मतलब इनका बैकग्राउंड नहीं मतलब अभी बताते हैं, अभी थोड़ी देर में बताते हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर रहिएगा, आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और फिर जाएंगे ज़ैनब के पास। ज़ैनब क्या बना रही है, मुझे कहती है एक सांस में कैसे बोले, तो आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब डॉक्टर सज्जाद। वेरी क्विकली, बच्ची कह रही है खाता हूँ और लगता नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें खाते भी हैं लेकिन उनकी बॉडी पे वो लगता नहीं है। इट जस्ट लाइक कि बस वो खा रहे हैं सिर्फ। बेसिकली टाइफाइड के बाद ऐसा हो जाता है या मुख्तलिफ बीमारियों के बाद भी ऐसा होता है कि आपको लगता नहीं है। तो काला ज़ीरा आपके घर में होता है, दही की एक प्लेट में काला ज़ीरा डाल के खाएं। उसमें यह कि आपको भूख लगेगी, आपकी इम्यूनिटी इन्हांस होगी, मगर सनसेट से पहले आपने खाना है। उसमें चीनी नहीं डालेंगे आप, शक्कर डाल लें। अगर आपको बिटर टेस्ट आता है तो शक्कर डाल लें, वरना वैसे ही खाएं तो भूख। मैंने किसी से सुना खजूरें भी खाएं तो वो बड़ा फिट होता है, आपकी खजूर बॉडी तो वेट 3 से बढ़ता है। 5 खजूरें जो है वो आप डेली खा सकते हैं। शुगर का पेशेंट एक खजूर खाएगा, ठीक है। और सुबह निहार मुंह धो के सेब एक खा लें, वो भी आपके अब आए आपको किचन में लेके चलते हैं। जीरे और दही की आपने बात की है तो मुझे जरा दिल से आ गया। आ जाए ज़ैनब, आप कभी किचन में गई हैं? आप तो बिल्कुल इनकार कर दिया आपने किचन में जाने से। ये देखिए दूसरी ज़ैनब कैसे धड़ाधड़ देगे बना रही है यहाँ पे। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, विम हमारे पास आ गया जी। विम, क्या बात है, आज हमारे पास विम भी है जनाब। इस खीरे को पहले मैं जरा चखूं, मैं सोचो पहले गाजर खा लूं। ठीक है, इधर आ चलें जाओ। जी, आज ये आप डिश, आप जरा इधर आए ना, आप ज़ैनब के साथ आपने काम करने, बर्तन शर्तन धोने भी आप भी आपने। मोबाइल को इधर रख दे। ये लें जी आपके लिए। ये अच्छा भाई, पकड़ेगा। सॉरी, मुझे लगता है मुझे ही साथ आना जी, पड़ेगा, जी, या आप कर इससे लें भी। ये काम। ये डिश इतनी मुझे प्यारी लगती है, मैं किसी दिन चोरी करके लेके जाऊंगा। हमारे क्या आप उन लोग आपसे पहले मैं कर लूंगी। यार ये जो बोटियां नरम नरम सी लग रही है ना इसमें। अच्छा, मैं 2 लेग पीस खाऊंगा। नहीं, मैं एक थाई और एक लेग खाऊंगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों को फर्क भी नहीं पता ये थाई और लेग का? नहीं, थाई और लेग तो हड्डी वाली बोट की ना, जो बगैर हड्डी की बोनलेस है। उन्होंने आज तक कभी परवाह भी नहीं की कि कौन सी, मैं तो खाती ही नहीं हूं अगर मुझे वो बोनलेस मिल जाए। नहीं, आप आप अच्छा कुछ आज आप बोलिएगा, भी नहीं वैसा कुछ भी देंगे। मत बोलिएगा। आज हम आपको कुछ भी नहीं देंगे।
ये आज सारी मैं खाऊंगा। अच्छा जैसे भूख लगी हो ना दिल करता है सारा खाना मैं खा लूं। अरे ऐसे धुआं निकल रहा है मेरे नाक के ऊपर से। मजे जिंदगी में इतने मजे तो कभी मिले ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इस शो में सबसे अच्छा चेंज हमने जो लाया ना वो ये कुकिंग शो का लाया है। कसम खुदा ये सबसे अच्छा काम हमने किया। लेग पीस भी ऊपर उठाए, ये दोनों पीस मेरे नाम के ऊपर रखे गए हैं, मिर्च भी ऊपर रखी है। वाह 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 जी वाह वाह, असल में बड़े याद आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर है। अच्छा जनाब आप आपको ये खोलिएगा इसको जी। आपको जनाब चिकनाई का जायका चले ज्यादा चिकनाई का खात्मा सॉरी चले ज्यादा जायका सॉरी हम आपको विम के हवाले से बताते हैं जनाब। विम ग्रीन बार जिसमें है लेमन एंड सॉल्ट की ताकत। आपको बताएं नया विम बार मामूली बार के मुकाबले में निकले चिकनाई आसानी से नींबू और नमक की डबल पावर के साथ। चिकनाई निकालने के लिए सिर्फ नींबू काफ़ी नहीं बल्कि नमक चिकनाई के ज़र्रात को जड़ से निकाल फेंकता है और आपके बर्तनों की जमी से जमी चिकनाई आसानी से निकालता है। आपको ये भी बताएं कि नए विम बार से चिकनाई का मुकम्मल खात्मा और नया विम चलाए भी ज़्यादा। और ये जो नया विम बार है इसमें नींबू और सॉल्ट दोनों मिक्स है और इसमें आपके बर्तन बेहतरीन चमकदार जो है वो साफ हो जाएंगे। और आपको एक अच्छी खबर से आगाह करूं जनाब कि विम लॉन्ग बार पे पाएं अब 15 रुपए और विम डबल लॉन्ग बार पे पाएं पूरे 30 रुपए की बचत। तो विम बार आज ही लेकर आइए और अपने बर्तनों को साफ कर दीजिए। क्या बेहतरीन तुमने यार पुलाव बनाया, दिल तो मेरा बाग सौगे। इसको टेस्ट भी कर लिया जाए, थोड़ा सा दही थोड़ा सा अगर मैं इसके ऊपर अगर दो अगर नहीं प्लेट हमारे पास है नहीं इसी में खा लेते हैं, टाइम नहीं है इतना कि हम इसे चलें। बस अब हम कह सकते हैं कि आपकी शादी पे बारिश होगी क्योंकि आपकी अभी तक नहीं हुई थी। शादी बारिश से तो नहीं होती अगर आपने नीचे खाया हुआ उसका तो आप यकीनन वो भी खाते होंगे, कौन सा नहीं खाते नहीं होंगे। यार कैसा लगा आपको टेस्ट? बहुत मजे का। हाँ वो तो आपने किससे बनाया तुमने? ये मैंने मलका का मसाला यूज़ किया है, मुगलाई पुलाव मसाला इसका। और उसमें सिंपल सा यही है कि ऑयल के अंदर जो है प्याज डाल दिया है क्योंकि जब हम मसाला मलका का यूज़ करते हैं तो पुलाव और मुगलाई पुलाव में क्या फ़र्क है? ये इसमें थोड़ा सा ना टेस्ट जो दूसरा मसाला होता है उसमें मसाला जो है ज़्यादा होता है, मसालादार जो होता है पुलाव मुगलाई में यखनी वगैरह। हाँ ये यखनी से टाइप होता है। तो उसमें ये चीज़ है कि मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट मलका का यूज़ किया है। जैसे ही वो ब्राउन हो गया है तो मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए। ऑप्शनल है अगर आप टमाटर ऐड करना चाहें, वरना आप चिकन उस पॉइंट पे डाल सकते हैं। जैसे ही कलर चेंज हो जाए चिकन का तो आपने ये मसाला जो है मलका का ये यूज़ कर लेना, ये डाल देना पूरा 1 पैकेट। और जो चावल मैंने लिए हैं वो तकरीबन किलो से कम लिए हैं, 600 ग्राम 750 ग्राम के बराबर। और उसके बाद आपने उसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है और थोड़ा सा दही ऐड करना है। जैसे ही ऑयल अलहदा हो जाए तो आप उसके बाद आप ये करें कि आप चावल ऐड कर दें। पानी ऐड करने के बाद चावल की क्वांटिटी इसी तरह है कि जितने चावल आपने लिए पानी क्वांटिटी ज़्यादा कर दें और फिर आप जो है उसके अंदर आपने जो है चावल ऐड कर देने हैं। जैसे ही पानी खुश्क हो जाए तो दम पे आपने लगा देना है। लास्ट में आप ग्रीन चिलीज ऐड कर। आखिर रुबेल ने इससे जाना था आउट और मैंने वो बोटी खा ली, उसके बाद चावल रोज दिए ताकि कोई मसला ना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जैनब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद, आपने हमें कीमती वक्त दिया। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी कल। जैनब, हुमायूं और वस्त को अपनी पूरी टीम की हमरा दीजिए। यहाँ पर इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़।